हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। इसमें एक होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रहेगा। चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे एक दिया है। अब इसमें बोला है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5, सिद्ध कीजिए क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हमको दिखाना है। सिद्ध कीजिए क्या है, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो जानकारी के लिए हम बता दें, ध्यान रखना है। अपरिमेय और परिमेय संख्या ये तो हमने बता दिया, पहले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है √4, √5, √6, यहाँ पे लिखा है √2, √1, एक छोड़ो, यहाँ पे लिखा है √9, √16। कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो संख्याएं क्या होती है, अक्सर अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर होती है। जैसे कहने का मतलब अगर हम √2 को निकालें तो कुछ लोग कहते हैं √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है, पर ये वैल्यू क्या होती है, गलत होती है। कहने का मतलब ये है कि √2 जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी ये संख्या कहाँ जाके कटेगी पता नहीं है। √4 का एक परफेक्ट मान है, तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जिसका या जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, कट जाए, या जिसका पूर्ण रूप से क्या हो जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए, तो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या है। अब जैसे √5 है, √5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी संख्या क्या होगी, ये भी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। √6 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। √9 की वैल्यू होती है 3, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी परफेक्ट जो है डिविजिबल नहीं होती, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी जिनका पूर्ण वर्ग क्या होता है, वर्गमूल पूरा होता है, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे इस संख्या में इन क्वेश्चनों को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका उल्टा लेके चलना पड़ता है। इसका क्या लेके चलना पड़ता है, इसका उल्टा लेके चलना पड़ता है। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना, उल्टा ले लेंगे इसका। अपरिमेय कह रहा है तो मान लेंगे परिमेय संख्या है, और बाद में गलत अपने आप साबित हो जाएगा। अगर गलत साबित हो जाएगा तो परिमेय नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अभी पता चलता है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो √5 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको मान के चलेंगे, इसको जब मान के चलेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यही प्रूफ हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि माना कोई भी संख्या, माना यहाँ पे लिख देंगे फिर से कि माना a तथा b, कोई a तथा b क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, जो क्या है, a/b के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां पर क्या होता है, b का मान 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे b का मान 0 हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत में चली जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत में चली जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कह सकते हैं कि क्या, हम कह सकते हैं कि क्या, हम कह सकते हैं कि a/b इज इक्वल टू √5, a/b इज इक्वल टू क्या, √5। ये दिखाना है मुझको, तो ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया क्या कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा √5b, रूट का कितना, 5b, रूट कितना, 5b। अब क्या कर दें, इसका वर्ग कर दें। क्या करने पर, वर्ग करने पर, बहुत सिंपल है। वर्ग जब किया तो ये आ जाएगा a² √5 का हो जाएगा 5, और b का हो जाएगा कितना, b²। क्या हो जाएगा, b²।
क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको हम समीकरण क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। इसको हम और भी लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए स्क्वायर बटे 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो इससे लिखने का क्या मतलब हुआ, इसको लिखने का क्या मतलब हुआ, इससे लिखने का मतलब ये हुआ जो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्या है 5 है, यहाँ पर जो हमारा 5 है क्या है, जो 5 है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को क्या हो रहा है, ए स्क्वायर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका आधा पार्ट क्या, अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या होगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मैं समझा देता हूँ क्यों। अब जो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जैसे मान लो 5, मान लो क्या 5 को क्या कर रहा है, काट रहा है, 5 को क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी 5 को क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी 5 या ऐसे लिख लो 5 क्या हो रहा है, 25 को काट रहा है। 5 क्या कर रहा है, सीधे ऐसे लिख लो 25 बटे जो 5 है वो क्या कर रहा है, 5 25 को काट रहा है। तो जो 25 का स्क्वायर रूट होगा यानी 5 ए स्क्वायर यानी मान लो 25 को काट रहा है, तो क्या 5 को नहीं काटेगा, क्योंकि 5 25 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 5 ही तो होता है। यानी 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब अगर 5 ए स्क्वायर का मतलब ऐसा कोई संख्या है जो 5 से कट रही है, कुछ भी ले लेंगे। ए बराबर मान लो मैंने क्या ले लिया, 5 ही ले लिया, तो 5 क्या हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, ए बराबर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 से कट रहा है तो 5 ए को भी काटेगा, यानी ए बराबर जो मैंने रखा वो भी ए बराबर क्या रखा था 5, तो वो भी क्या कर रहा है 5 से कट रहा है, 5 उसको क्या करेगा, काटेगा। तो ऐसे जो है चीजें हो रही हैं, समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो अब क्या है, जब 5 ए को विभाजित कर रहा है तो अब एक कैसे निष्कर्ष का पता चलेगा, तो हम एक संख्या कोई और लेके चलेंगे जिससे हमको क्या हो जाए, पता चल जाए कि हाँ आखिर क्या है, ये क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये किया कि ए बराबर मैंने मान लिया क्या 5c, कोई संख्या मान लिया मैंने, और ए बराबर क्या मान लिया 5c। 5 इसलिए लिया कोई संख्या जो 5 का मल्टीपल है ये रखा। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में, समीकरण किसमें 1 में, समीकरण 1 से यानी ए को यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 5c, क्या हो जाएगा 5c, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब हो गया 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर। अगर यहाँ पे c स्क्वायर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर कितना बटे कितना 25, 5b स्क्वायर कितना 25, 5b स्क्वायर कितना 25, या हम सीधे ये लिख देंगे क्या कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 25c स्क्वायर बटे कितना 5। अब देखो यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर जो 5 हमारा है क्या कर रहा है, 5 जो हमारा है वह c स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, काट रहा है। जो हमारा 5 है वो क्या कर रहा है, c स्क्वायर को भी क्या करेगा, काट रहा है, c स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो कोई भी संख्या हम यहाँ केवल फॉर्मेलिटी केवल चेक करने के लिए ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया ए स्क्वायर बराबर कितना 5b स्क्वायर यहाँ पर आया था, तो ए बराबर मैंने क्या मान लिया, ए बराबर मैंने मान लिया क्या 5c, यहाँ पर मैंने 5c रख दिया तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, c स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया। तो ये भी क्या हो रहा है 5 को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। अब इन संख्याओं यानी सीधे लिख देंगे, जो हमारा 5 होगा, जो हमारा 5 होगा क्या करेगा, c स्क्वायर को भी काटेगा, c स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर c स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है वो c को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः 5 जो c को भी क्या करेगा, अतः इसके कितने उभयनिष्ठ हैं, अतः इसके कितने उभयनिष्ठ हैं, इसके जो है कितने उभयनिष्ठ हैं, इसके एक ही उभयनिष्ठ है। कितने उभयनिष्ठ, एक को छोड़कर केवल क्या है, एक उभयनिष्ठ है, एक यानी क्या 5 क्या है, इसके केवल कितने उभयनिष्ठ, इसके केवल एक ही उभयनिष्ठ, केवल एक ही यानी कितना 5 ही उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ का मतलब को प्राइम फैक्टर, को प्राइम उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और जिसके एक उभयनिष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या मान के चला था, इसको परिमेय संख्या माना था। तो जिसके एक ही उभयनिष्ठ होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कि अतः यह संख्या का √5 सीधे सीधे लिख देंगे, √5 एक क्या हो जाएगी, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जी हम क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे। √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही काम हम लोग आगे करेंगे, इसको देख के बस यही चीजें क्या होंगी। बस ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखते हैं इसको कैसे होता है। देखो यही, इस चीज को मैंने पहले जानबूझ के लिख लिया क्योंकि यही चीज क्या है, दोबारा से लिखा है। 3 + √5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। फिर वही चीज, माना कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कर लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, रिवर्स मान लेंगे इसका, तभी प्रूव कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन में। तथा माना a व b एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे हम क्या a/b के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टार। हाँ, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो कह सकते हैं क्या कि a/b = 3 + 2√5। बस इसमें अब देखो, इसमें जो 3 है और 2 है, ये क्या है मेरा, ये तो परिमेय संख्या ही है। क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ एक रूट में संख्या जुड़ गई है जो कि क्या है, अपरिमेय है। बस इसी को बताना है कि इसके साथ जो चीजें लग गई हैं, जुड़ गई हैं, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे, देखो ऐसे, अगर यहाँ पर हम देखें तो लिखा हुआ है क्या, a/b = 3 + 2√5। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो 3 को हम उधर ले जाएंगे, 3 को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, a/b - 3 = 2√5। यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2 - 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 यहाँ चला जाता है, 3 × 1, 2 यहाँ चला आता है, 2 × 1, और फिर नीचे वाला गुणा करते हैं 2 × 3, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको भी जो है क्या करेंगे, करेंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो a आ जाएगा, b का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3b, अब नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, b। ये हमारा क्या आएगा, 2√5, ये आ गया। ठीक, अब देखते हैं आगे। जब ये आ गया तो अब क्या लिखेंगे, इसको सीधे सीधे लिख लेंगे क्या, a - 3b अपॉन कितना, b। लेकिन 2 जो यहाँ पर है ये भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे, तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रूट कितना, 5, ये लिख लिया मैंने। अब देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर इसके दो जो फैक्टर हैं कौन कौन से, 2, कितना 3, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है। अतः क्या होगा, 3 + 2√5 भी एक 3 + 2√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आंसर। कहने का मतलब यह है कि किसी अपरिमेय संख्या के साथ जो परिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसके साथ आती हैं,
तो उन संख्याओं को आपस में मिलाकर एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से, जितने भी प्रश्न होंगे सब इसी तरीके से होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। उसमें पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे 1/√2 को। अभी तक बात किया था √5, तो ये बटे में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो कह रहा है क्या, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हम मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे जैसे एक होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता, तब हम कह सकते हैं कि जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड है। फिर हम A/B दूसरा मानते हैं, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10, 20, 50 संख्याएं माने। ठीक है, तो जिसे A/B के रूप में लिखा जा सकता है B ≠ 0, क्योंकि इन्फिनिटी अनंत आ जाएगा, जो कि मान संभव नहीं होते। नोट करके एक पॉइंट जरूर कर लिख लेंगे कि ऐसे सभी प्रश्नों में जहाँ B बराबर क्या होता है 0, वो संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य गुणनखंड के रूप में होती हैं, जिसे हम को प्राइम फैक्टर या को प्राइम के नाम से जानते हैं। तो लिख सकते हैं कि A/B बराबर क्या, 1/√2। अब देखो इसको सही से लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, ये हमारा सीधे सीधे आ जाएगा क्या भाई, A√2 = B²। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम चलो रहने दो। अब इसका क्या कर दें, वर्ग कर दें। क्या कर दें, वर्ग करने पर आखिर चेक कर रहे हैं तो वर्ग तो करना पड़ेगा ना। वर्ग जब करेंगे तो A² और √2 का मतलब क्या हो गया 2 और B² ये हो गया। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं 2A² = B²। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दें, इसको फर्स्ट दे दें, या इसको क्या लिख सकते हैं, A² = B² बटे कितना 2। फिर वही चीज देखो, 2B² को जब काट सकता है तो 2 जो है B को भी काटेगा, क्योंकि जो B² है 2 का मल्टीपल ही होगा। जैसे देखो B बराबर मान लें अगर हम कितना 4, B बराबर क्या मान लें 4, तो B² क्या होगा 16। जो 4 है या 16 है वो दोनों ही किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। ठीक, यही कहना चाह रहे थे। तो इस देखो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है ना, ये B² को क्या कर रहा है, B² को विभाजित कर रहा है, विभाजित समझ जाना, विभाजित कर रहा है तथा 2 B को भी क्या करेगा, B को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब कैसे, तो हम एक संख्या इसका क्या कर लें और चेक कर लें, अभी पता चल जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर लिख लेंगे माना क्या मान लेंगे, यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने क्या है, ये माना, तो B यहाँ पर जब हम मानेंगे क्या, मान लिया कि A² = क्या मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे कि A बराबर क्या मान लेंगे, A बराबर मान लिया क्या 2C। क्या मान लिया, 2C मान लिया। 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 ही एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों क्या कर रहा है, काट रहा है, 2C। तो यहाँ पर जब हम A² इसको जब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2C इसका होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा, B² बटे कितना 2, B²। अब देखो 2 यानी 4C² = कितना आ गया, B²। कितना आ गया, B², यही है ना, B² कितना है, B²। A² बराबर मैंने क्या माना 2B, थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 मिनट, वो नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे इसको उल्टा हो गया, यहाँ पर हम मानेंगे B बराबर क्या मानेंगे 2C मानेंगे, क्योंकि B को 2 क्या कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, ना कि A को। तो यहाँ पर देखो अब इसको ले जाके कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे, तो आ जाएगा 2A² = कितना 2C का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 2A² = 4C²। जो A² होगा क्या आ जाएगा 4C² बटे कितना 2।
4a², इसको ये भी लिख सकते हैं या a² 2a² बटे कितना 4 बराबर कितना c², ये भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर इसको हम ऐसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा a² बटे कितना 2 बराबर कितना c²। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष यही निकला, क्या समीकरण इसको क्या देते हैं, तो इससे निष्कर्ष यही निकला कि जो हमारा 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तथा 2a को भी क्या करेगा, 2a को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है कि हम चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, कुछ भी मान लें, यहाँ पर केवल एक ही गुणनखंड हमारा क्या आ रहा है, एक ही है 2, यानी इसके भी एक को छोड़कर कितने उभयनिष्ठ है, एक ही उभयनिष्ठ है, उस उभयनिष्ठ संख्या का नाम क्या है, 2 है। अब मैंने बताया कि परिमेय संख्या होने के लिए एक नहीं 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए, तब वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ तो केवल एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड होने के कारण क्या होता है कि वो संख्या क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है, जो कि क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बिना कुछ सोचे समझे लिख देंगे डायरेक्टली कि अतः 1/√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इससे जितने भी आएंगे जैसे √2 √3 रूट कुछ भी होंगे, जैसे कुछ भी हो सकते हैं, ये सब क्या होंगे, हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पर हम 1/√2 का कर लिए हैं, अब उसी तरीके से क्या करेंगे, हम 7√5 को बताना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो वही चीज है कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में क्या होता है, लिखा जा सकता है, जहां b का मान 0 नहीं होता। नोट करके पॉइंट सभी प्रश्नों में लिखेंगे कि ऐसे सभी प्रश्नों में a b सहअभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। को प्राइम फैक्टर जिसके क्या होंगे, एक ही क्या होंगे गुणनखंड होते हैं, वो को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, यानी उन संख्याओं को कोई दूसरी संख्या काट ना सके या उनके कोई अन्य दूसरा कोई गुणनखंड ना हो, एक को छोड़ करके। देखो तो a/b क्या होगा, देख लो a/b वही पुरानी बात, a/b इज इक्वल टू क्या, 7√5। अब यहाँ पर जो 7 है इसको कहाँ ले आएंगे, इसके बटे में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 7b, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5। बस यहीं पे कहानी क्या होती है, यहीं पे कहानी क्या हो गई, फिट अनफिट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 5 है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि यहाँ पर 7 क्या है, 7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या, लेकिन √5 अभी हम लोगों ने प्रूफ कर चुका हूं, अभी प्रूफ किए थे हम लोग क्वेश्चन में पहले वाले में कि √5 एक क्या है, यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं, कि क्या कह सकते हैं कि 7√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने जरूरी है, और √5 का कोई भी मान नहीं होता, निर्धारित नहीं होता, मान तो होता है लेकिन निर्धारित मान नहीं होता, और यह किसी से भी कटने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 परिमेय संख्या है मान लिया, लेकिन √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है।
तो एक को छोड़ करके इसके दूसरा कोई और गुणनखंड नहीं है, जिसके कारण यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इस देखो जितने भी हम होमवर्क देते हैं, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर जरूर देंगे, अगर नहीं होता तो जितने भी होमवर्क हम दे रहे हैं एक चैप्टर के, एक लास्ट वीडियो में सभी होमवर्क क्या कर देंगे, एक साथ एक वीडियो में उसका हल दे देंगे। तो इस बार का जो होमवर्क है आप लोगों के लिए वो ये है कि हमको बताना है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय, ट्राई जरूर करना, अपरिमेय संख्या पूरा इसी के हिसाब से ही, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, क्वेश्चन नंबर क्या, दूसरे की भांति ही है, दूसरे के समान ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के क्या है, समान ही, एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम यहीं खत्म करते हैं, एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.4 की। तब तक के लिए क्वेश्चन को करते रहिए, डाउट